चुड़ैल कहीं की शूर्पणखा अनुपमा। हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे। जब यादवों की जब उसके सामने जब बुराई होती है तो ठहाका मार करके हंसती है चुड़ैल कहीं की। खुद को बताती है कि हम अनुपमा यादव हैं। उसका बहुत सारा वायरल भी हुआ है, बहुत सारा वीडियो काका होता है एसडीओ, बहुत सारा वायरल हुआ है। और एक तो कि ओवर स्मार्ट, उसको ऐसा लगता है कि जैसा मैंने बहुत बड़ी कोई तुर्रम खां गा रही है। अरे बेवकूफ लड़की, तुम जो टाइटल यादव लिखती ना हो, वो यादव टाइटिलवा जो है ना, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े सूरवीर पैदा किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। हमारे पूर्वज दादा कृष्ण बांसुरी की धुन पे दुनिया को नचाते थे रे पगली। और तुम उसी दादा कृष्ण की संतान को, उसी दादा कृष्ण की कुल को गाली दिया जाता है और उस समय तुम ठहाका मार कर तुम हंसती हो। तुम सुन, ये साबित करता है कि तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान कहीं ना कहीं मिसलेनियस का सपोर्ट करता है और तुम मिसलेनियस हो। वरना हम ये नहीं कहते, कभी हम नहीं कहते कि हाँ हम यादव हैं तो हम किसी राजपूत को गाली दें, हम यादव हैं तो हम किसी ब्राह्मण को गाली दें, हम यादव हैं तो हम किसी शर्मा को गाली दें, भूमिहार को गाली दें। ये कभी नहीं होता। किसी पासवान को, किसी रविदास को, किसी मांझी जी को मैं गाली दूं, ये कोई कास्ट, कोई धर्म इजाजत नहीं देती, कोई वेद, कोई शास्त्र इजाजत नहीं देती। लेकिन मैं जो हूं, हमारी जो कुल है, अगर उसको कोई लोग गाली दे और वहां पे अगर हम ठहाका मार करके हंसते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पैदाइशी में मिक्सर है। और अनुपमा, यही चीजें हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारा बाप कहीं ना कहीं मिक्सर का पैदाइश है और अनुपमा तुम भी कहीं ना कहीं मिक्सर की पैदाइश हो। मुझे वो भी शो मैंने देखा जब चंदन यादव, मेरा छोटा भाई, कुछ कमेंट किया था स्टेज पे और तब तुम चंदन यादव से भिड़ गई थी। वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि कड़े मिजाज की लड़की होगी, लेकिन उसके बाद अन्य गायकों के साथ तुम्हारा कैसा बिहेव रहा वो भी मैंने देखा। सब कुछ बर्दाश्त करते 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 फाइनली एक जो कल्लू जी का जो स्टेज शो जो बस्ती वाला था वो मैंने देखा, जिसमें कल्लू जी ने यादवों को गाली देते हुए कहा कि यादव की बेटी से, यादव जी की बेटी से पनामा में आती है, जिसके लिए मैंने आड़े हाथों भी लिया और कल्लू जी ने माफी भी मांगा। लेकिन सच्चाई है कि ये जो कल्लू जी के द्वारा जो निकला, वो कल्लू ऑटोमेटिकली नहीं बोल दिया ना। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो ये चुड़ैल राक्षसी
अनुपमा है, राक्षस कहीं का। शरीर भी इसका राक्षस की तरह पाना पाले हुए रहती है और इसका दिमाग भी राक्षसी बुद्धि हो गया है इसका। अगर कल्लू उस समय वो बात बोले थे, तुरंत अनुपमा वहां पे बोलती कि नहीं कल्लू जी आप ये बात गलत बोले, तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाई कल्लू मंच से जरूर सॉरी बोल देता, वहीं पे सॉरी बोलता वो। लेकिन ये जो चुड़ैल है, टाइटल यादव लगाती है और समस्त यादवों को गाली सुनवाने का काम करती है। एक तो मुझे किसी भाई ने कहा था, उत्तर प्रदेश के ही वो भाई हैं और अनुपमा के बगल के गांव के वो हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़की यादव समाज से है ही नहीं। अनुपमा तुम इस लाइव को देखोगी और तुम्हें पता चलेगा और सच्चाई क्या है सामने आ जाएगा। अनुपमा यादव है ही नहीं, सबसे पहली चीज ये मुझे पता चला। ये यादव टाइटल इसलिए लगाती है क्योंकि भोजपुरी गायकों का शो सबसे ज्यादा अगर कास्ट करवाते हैं, भोजपुरी कलाकारों की महफिल, अगर कोई समुदाय कोई कास्ट अगर सबसे ज्यादा लगाते हैं तो वो है यादव समाज। जो छोटा सा भी कोई बर्थडे फंक्शन हो गया, किसी तरह का कुछ आयोजन हो गया, उसमें कलाकारों को इनवाइट करते हैं और सम्मानित करते हैं कलाकारों को, कलाकारों के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। और तब जाकर के अनुपमा ने और अनुपमा के फादर ने ये प्लानिंग किया कि सबसे बढ़िया टाइटल जो होगा वो यादव टाइटल लगा लो ताकि यादव जब टाइटल जब लगा लोगी तो क्या होगा कि यादव लोग सोचेंगे कि ये हमारे कास्ट का है और तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा तुमको व्यू मिलेगा। और यही इसी थाउट के साथ इसने अपने नाम में यादव टाइटल जोड़ा। बल्कि सच्चाई यह है कि ये यादव नहीं है, इसने यादव टाइटल का फायदा लेने के लिए अपने नाम में यादव टाइटल जोड़ा है। तो चुड़ैल कहीं की, सकल ना सूरत नाम भगवतिया गे हैं, सकल ना सूरत आ नाम भगवतिया। एगो मगहिया में वो कहावत है, तो उहे तू कहावत वाला तू बात तू करी थे थोथी। तो बहुत स्पष्ट लहजे में अनुपमा, तुम्हें मैं बोल दे रहा हूं स्पष्ट कि जो तुम यादवों को सरेआम, जो तुम नाक तुम कटवाने का तुम काम कर रही हो, तुमको निजी जिंदगी में जो करना है तुम करो, जो तुमको निजी जिंदगी में जैसे रहना है, तुम रोड पे रहो, घर में रहो, महल में रहो, झोपड़ी में रहो, तुमको जहां रहना है तुम रहो। लेकिन यादवों की मान सम्मान को अगर बीच सभा में अगर मजाक बनाने का कोशिश किया तो जूता पकड़ करके मार के बाल खींच खींच करके मारेंगे तुमको, समझी। आज यादव इतना कमजोर नहीं हो गया है जो तुम्हारे जैसे चुड़ैल की वजह से यादव की बेटी किसी के सपना में आने लगेगी। तुम किसी के सपना में आ सकती हो, यह तुम्हारे खानदान का संस्कार होगा अनुपमा। और अगला गा रहा था और तुम ठहाका मार करके तुम हंस रही थी,
चुड़ैल कहीं की, अगर तुम्हारे अंदर जो तुम यादव टाइटल तुम लगाती हो, अगर तुम्हारे अंदर अगर यादव का 1% भी खून है तो समस्त यादवों से तुमको माफी मांगना होगा, क्योंकि तुमने यादव को नीचा दिखाने का काम किया है। समस्त यादवों से तुमको माफी मांगना होगा। अगर तुम्हारे अंदर अगर यादव की एक भी बूंद होगा तो, और नहीं तो मिक्सचर की अगर तुम औलाद होगी, तब तुमको दर्द नहीं होगा इन शब्दों का, जिन शब्दों का उपयोग किया गया है हम यादवों के लिए। मैं एक कलाकार हूं, मुझे मालूम है कलाकारों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होती, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन हमारे फादर तो कलाकार नहीं है ना, हमारी मां तो कोई कलाकार नहीं है ना, हमारे खानदान तो कोई कलाकार नहीं है ना। हमारे जो भाई जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उनके ऊपर जो चोट लगा, उनके दिल में जो चोट लगा, उसकी भरपाई तुम कैसे करोगी? नंगा नाच तुम करती हो, तुम्हारा कितना वीडियो वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है, तुम बोलती हो कि हमारा नहीं है। लैब में टेस्ट करोगी उसका, तुम तुम्हारा नहीं है, करोगे तुम लैब में टेस्ट? नंगा नाच करो, तुम्हारी पर्सनल तुम्हारी जिंदगी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन यादवों की अगर आन बान और शान को, यादवों के स्वाभिमान को अगर कुचलने की कोशिश किया तो बाल पकड़ करके रोड पर रगड़ करके मारेंगे तुमको। क्योंकि तुम जब हमारी स्वाभिमान, तुम जब हमारी आन बान शान को जब नहीं समझ सकती, तो मुझे अपना आन बान शान और अपना स्वाभिमान बचाना आता है। सुर्पनखा मत बनो। निजी जिंदगी में तुमको जो करना है वो करो, लेकिन यादव का स्वाभिमान मत गिराओ। बस जिससे तुमको शादी ब्याह करना है, जिससे जो करना है, हम नहीं किए हैं, हम भी किए इंटरकास्ट मैरिज। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? मैं अपना भी मैं स्वाभिमान बचाता हूं, और मैं अपनी पत्नी का भी स्वाभिमान बचाता हूं। हमारी पत्नी जिस कुल से आई हैं, मैं उस कुल का भी इज्जत और मान मर्यादा में रखता हूं, उनका भी मैं इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, उनके कुल का भी, और अपने कुल का भी मैं स्वाभिमान बचाता हूं, आन बान शान बचाता हूं। अनुपमा, कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में, या नहीं तो हम लोग अगर बे कंट्रोल हो गए ना बाबू, तो समूचे दांतिया निकाल के एकाएक दांतिया निकाले गाना को खेल जाएंगे रे। बड़का सुपरस्टार का तू अति तो हो गई है तू, अम्मी है। कंट्रोल में रह, कंट्रोल में, कह दे रहे हैं तोरा बढ़िया से। न तो बे कंट्रोल अगर हुआ ना, तो ओकर बात समझ में आ जाएगा तोरा। यादव के मान मर्यादा तू गिराएगी रे चुड़ैल, सुर्पनखा। तुम्हारे चलते यादवों की बेटी के ऊपर कटाक्ष किया गया। तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने तुमको संस्कार नहीं दिया है। जिस वक्त जैसे तुम चंदन यादव को तुम डांटी थी मंच से, वैसे ही तुम अगर कल्लू को मंच से डांट देती, तो आज यादवों की बेटी पे आज ऐसा कमेंट नहीं सुनने को मिलता। हालांकि ये कल्लू जी का बड़प्पन है, गलती हुई उनसे, उसके बाद उन्होंने माफी मांगा यादव समाज से, ये उनकी बड़प्पन है। फ्लो फ्लो में बोला हुआ आदमी, हमसे भी जैसे बात किए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है।
और इसके लिए माफी भी मांगा अगला ने। हमने भी कल बहुत कुछ बोल दिया था कल्लू को, लेकिन इस लाइव के माध्यम से हम भी भाई को सॉरी बोलते हैं, क्योंकि अगला ने सॉरी बोल दिया। किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी जाति से, किसी धर्म से, लेकिन हम जिस धर्म से, जिस जाति से, जिस कुल से आते हैं, उस कुल की मान मर्यादा की रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य बनता है। और अगर कोई हमारे ही घर में सेंधमारी करेगा, चुड़ैल बनेगा, तो उसका झोंटा भी नोचना जानते हैं, उसका झोंटा भी काटना जानते हैं। अनुपमा, स्पष्ट मैं बोल दे रहा हूं, कंट्रोल योर सेल्फ। उड़ो मत, ज्यादा उड़ोगी तो हम लोग डायरेक्ट नीचे भी उतारना जानते हैं। चलते की आहिर है, क्लियर ना? उम्मीद है समझ गई होगी और समझ जाओगी। आइंदा कभी भी अगर तुम्हारे सामने अगर यादवों की मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, उसके बाद तुम जानोगे। इंडस्ट्री छोड़ना पड़ेगा तो छोड़िए देंगे, लेकिन थोड़ा बढ़िया से रगड़ देंगे। अनुपमा, इस बात का ख्याल रखना। आप लोग बस एक ही चीज, आप लोग जितने भी मेरे भाई हैं, बस आप लोग जागे रहिए। आप लोग को लगता था ना कि संतोष रेणु यादव के खिलाफ बोलता है, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। बस एक ही चीज है कि अगर हमारे भी भाइयों से अगर कुछ गलती होती है तो अपने भाइयों को समझाता हूं, अपने भाइयों को डांटता हूं। लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि अपने भाइयों का डांट रहा हूं इसका मतलब मेरा भाई दुश्मन है, ऐसा नहीं है। सामने वाले का भी सम्मान करते हैं और सामने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे कुल, हमारे खानदान का और हमारा सम्मान करे। ऐसा थोड़े कि कुछ भी कोई कर देगा और बर्दाश्त कर लेंगे। छह महीना से मेरा वीडियो आहिरा के लइका ठोक दी, हम रोके हुए थे, नहीं रिलीज कर रहे थे, लेकिन कल रिलीज कर रहे हैं उसको। संतोष रेणु ऑफिशियल पे आहिरा के लइका ठोक दी का वीडियो कल रिलीज कर रहे हैं। प्योर एकदम ठेठ आहिर के अंदाज में। मजबूर कर दिया है ये लोग। हम नहीं चाहते कभी कि जाति पाति, कभी जाति पाति ये सब हो, लेकिन ये चुड़ैल कहीं की जब से आई है, जब से यादवों का नाक कटवा रही है, चुड़ैल सुर्पनखा। जिस समय बोला गया था जादव जी के बेटी सपनवा में आती है, तो उस समय सबको ना बोला गया जी। दिनेश लाल भैया भी जादव हैं, खेसारी भैया भी जादव हैं, विजय लाल भैया भी जादव हैं, हम भी जादव हैं, प्रमोद प्रेमी भाई जादव हैं, अवधेश प्रेमी जादव हैं, टुनटुन यादव हैं, तुभाई लाल यादव हैं। अगर कलाकार की बात करें तो, नेता की बात करें तो हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी यादव हैं, हमारे परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी यादव हैं, हमारे बड़े भैया युवा शेर तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, अखिलेश यादव जी। अगर बॉलीवुड की बात करें तो रजनीकांत जी, राजपाल यादव जी, सबकी बेटी को ना बोला गया। हनुमान पाठा जी, तो तू रे चुड़ैल, तू गाली सुनवाएगी तुरे? चुड़ैल कहीं की मिक्सर खानदान की औलाद अनुपमा यादव। यादव लगा करके अपना रोजी रोटी चलाती है और यादव को गाली सुनवाती है।
चूतिया सब स्वाभिमान को बेच कर रख दिए हैं। लव यू आप सबको। आप लोग का कमेंट नहीं पढ़ पाए होंगे, आप लोग का नाम नहीं ले पाए होंगे, माफ कीजिएगा। लेकिन उस लाइव को देखने के बाद, उस स्टेज शो को देखने के बाद खून सा खौल गया। तो वो कुछ भी हो, लेकिन अपने कुल खानदान के लिए अपने स्वाभिमान नहीं बेच सकते। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं हो सकता। जब सामने वाले का सम्मान करते हैं तो सामने वाले से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी हमारा सम्मान करे। और वैसे भी हम यादव हैं, जबरदस्ती तो कोई झुका नहीं सकता। जब सामने वाला जब हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, तभी हम हाथ बढ़ाते हैं। लव यू आप सबको। आप सब ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा। और खूब मस्त रहिएगा। और ऐसे ही अपना अपना ख्याल रखिएगा। और बस मस्त रहिए। अनुपमा, ध्यान रखना, ये वार्निंग है। यादवों को बूढ़े बनाना बंद करो, ठीक है? और यादवों के मान सम्मान को गिराना बंद करो। तुम्हारी जो पर्सनल जिंदगी है वो तुम करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और मेरे किसी भाइयों को मतलब नहीं होगा तुम्हारी पर्सनल जिंदगी से। लेकिन अगर हमारे कुल खानदान का नाम अगर भरे मंच में अगर हंसवाने की कोशिश की तो बढ़िया से तुमको हंसा देंगे हम। कमलेश यादव लिखते हैं अनुपमा यादव नहीं है भाई साहब, दूसरे कास्ट से आती है। ये तो हमको भी मालूम है, ये तो हमको भी मालूम है कि तो हम जिस भी कास्ट से आती है उस कास्ट का भी हम सम्मान करते हैं। और यही तो हम लोग में है। यादवों में हमारे दादा श्री कृष्ण यही तो उपदेश दिए हैं कि सामने वाले का भी सम्मान करो। लेकिन सामने वाले जब आपका सम्मान नहीं करे तो फिर किसी प्रकार की कोई सम्मान नहीं होनी चाहिए। चाहे जिस कास्ट से अनुपमा आती हो, हम उसका सम्मान करते हैं। और जो अपना कास्ट बेच दिया उसका क्या कहना। एक कलाकार के तौर पे किसी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन सभी लोग कलाकार नहीं ना है। हमारे बाबूजी कलाकार नहीं ना है, चाहे अनुपमा का पूरा खानदान में कलाकार नहीं ना होगा। हमारे ये जो भाई लोग जो है इनको बुरा लगा है, इनके दिल की बात को कौन समझेगा। जो सुपरस्टार बनाते हैं, जो एक एक व्यूज दाब दाब करके और मिलियन मिलियन बिलियन देते हैं व्यू, उनके दिल में जो चोट लगा तो उनके दिल की बात कौन सुनेगा। तो नानी सुनेगी रे अनुपमा, हैं? चुड़ैल कहीं की। पचासी किलो खाली हो करके अति करती हो धोंधी। बढ़िया से गाना है, बढ़िया से गाओ। यादवों का मान सम्मान बर्बाद मत करो। चलिए अखिलेश यादव लिखते हैं बहिष्कार करो इसको। भाई बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। अनुपमा यादव का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। उसके पेज को अनफॉलो कीजिए, बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए इसका। सतीश यादव लिखते हैं अनुपमा किस कास्ट से आते हैं जरा बताइए। उसकी भी हम जानकारी लगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं उसकी भी। और इसको समझ में आना चाहिए कि जहां पे है ना वहां भी इसके घर के इर्द गिर्द भी जादव है। और उसी जादव की बेटी और उसी जादव समाज के ऊपर कटाक्ष करवा रही है ना। अनुपमा, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शर्म हो तो तुम माफी मांगो। उस टाइटल से माफी मांगो जो टाइटल अपने नाम में तुम लगा रखी हो। और अगर मिक्सर की अगर तुम औलाद होगी तब जाकर के तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अनुपमा,
बाय। ख्याल रखना, आइंदा कभी भी कुछ भी हरकत करने से पहले ख्याल रखना, नहीं तो नानी याद दिला देंगे तुमको, नानी याद दिला देंगे। इतना यादव कमजोर नहीं हो गया है। लव यू आप सबको, प्रणाम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। कर रिलीज कर रहे हैं, हम नहीं रिलीज करना चाहते थे लेकिन कर रिलीज कर रहे हैं। हीरा कली का ठोक दी, उसको आप सब प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर रिलीज कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम, कोटि कोटि नमन। लव यू आप सबको, राधे राधे। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जहां रहिए वहीं हिलाते रहिए, हिलते रहिए, गर्दा उखाड़ते रहिए। घबराना नहीं है, हम हैं ना, हम हैं, घबराना नहीं है। बस आप लोग खाली मुझे एनर्जी में बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दे करके, क्योंकि मेरी एनर्जी आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी प्यार है, और स्वाभिमान के लिए जान कुर्बान है। कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, प्रणाम।